Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 12 जून 2023 के लिए है, यानी कि मंडे के दिन के लिए है। सो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएँ। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएँ। सो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर थ्री ऑफ ऑटम का कार्ड है। सो आइए जानते हैं अब इस डेक से कि डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है कल के दिन के लिए आपके लिए, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर पॉर्क्यूपाइन स्पिरिट का कार्ड है। देन इज फॉक्स स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कैट स्पिरिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर बैट स्पिरिट का कार्ड है। सो कल के दिन पर मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आपको आपके घर से, आपकी फैमिली से कोई पर्सन सपोर्ट करने वाला है। वो पर्सन आपकी मदद करेगा आपकी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने के लिए। हो सकता है कि आप करियर को लेकर कल कोई बहुत बड़ा फैसला करें। शायद आप अपनी जॉब स्विच करने के बारे में सोचें या फिर आप ये सोचें कि आपको अपनी लाइफ के अंदर अब कुछ ऐसा करना है जिसे करने की इच्छा आपकी बहुत पहले से है, ठीक है। तो आप अपने करियर के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे और वो जो चेंजेस हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। कल के दिन पर आप अपने पैशन को फॉलो कीजिएगा, अपने दिल की आवाज़ को सुनिएगा अपने करियर की टर्म्स में और वो कीजिएगा जिससे आपको खुशी मिलती है, ठीक है। आपका लाइफ का क्या पर्पस है, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, इस चीज़ पर कल के दिन पर आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी लोगों को दिखाने का वक्त अब आ चुका है। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे आपकी एक डायरेक्शन चेंज होती हुई नज़र आ रही है। कल आपको महसूस होगा कि किसी को भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आप अपने सभी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप इतना पोटेंशियल रखते हैं कि आप अपने सपनों के लिए मेहनत करें, ठीक है। कल के दिन पर आपकी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होंगी लेकिन अपनी प्रायोरिटीज़ को लाइन अप आपको करना है। आप हर एक चीज़ एक साथ तो नहीं कर सकते हैं। अपनी प्रायोरिटीज़ को जब तक आप लाइन अप नहीं करेंगे तब तक थोड़ा सा स्ट्रेस आपको हो सकता है। कल के दिन पर अपने टैलेंट्स को दिखाने का मौका आपको मिलेगा। आप ब्रिलियंटली अपने लाइफ की डायरेक्शन चेंज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट होकर काम कीजिएगा, लोग आपकी तरफ कल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करेंगे। यहाँ पर एट ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आप किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से इमोशनली डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर ना इससे भी बढ़कर कुछ करने के लिए है। जो आप कर रहे हैं इससे भी बेहतर आप कुछ कर सकते हैं, तो अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। कल के दिन पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से अपने आप को ऐसे विड्रॉ करेंगे कि आपको हैप्पीनेस महसूस होगी, आपको दुख महसूस नहीं होगा और आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले पाएंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ समर का कार्ड है।
कल के दिन पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे। आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई रहने वाली है। आप अपनी इंट्यूशन पर कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए, आपको अपनी नीड्स को इग्नोर नहीं करना है। आप दूसरों को नर्चर करें, वो चीज़ ठीक है, लेकिन अपनी नीड्स को इग्नोर करके दूसरों की नर्चरिंग करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरों की केयर करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन अपना ध्यान पहले रखिएगा। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ज़्यादा कंपैशनेट, लविंग, गिविंग नज़र आ रहे हैं। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। कल के दिन पर अपने लिए स्टैंड लेना सीखिएगा। किसी और को इतना मौका आपको नहीं देना है कि वो आपकी पर्सनल पावर को छीन ले। अपनी इनर गाइडेंस पर ट्रस्ट रखिएगा और उस पर कंप्लीटली खरे उतरिएगा। अपनी इनर गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के फैसले लीजिएगा। कल के दिन पर किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर आपके अंदर कोई ट्रस्ट इश्यूज़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप किसी पर नहीं ट्रस्ट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर जो मनी का सोर्स है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मनी की टर्म्स में अबंडेंस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। कल आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जिसको मिलने के बाद आप अपने करियर को लेकर अपना आउटलुक कम्प्लीटली चेंज कर लें, या आपको किसी से कोई ऐसी एडवाइस मिल सकती है जिससे आपके करियर के अंदर आपको एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने के लिए मिले। कल के दिन पर आपको नई जॉब मिल सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, या फिर आप किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस वेंचर में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपना 100% अपने करियर में देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कल आप जब अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए इतनी मेहनत करने वाले हैं, अपने करियर में तो आप 100% देंगे, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आप अपना 100% देने वाले हैं, तो लोग आपको लेकर क्या जजमेंट बनाते हैं उस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपनी पर्सनल पावर को समझना है, करेज के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। किसी के भी डराने से डरना नहीं है। लोग डराते कैसे हैं? आपके को क्रिटिसाइज करके, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, ये बात समझ लीजिए कि आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थोड़ी सी आपकी हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसी भी सिचुएशन को ओवर एनालाइज आपको नहीं करना है, ठीक है। आप अगर किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, थोड़ा टाइम पहले मेडिटेट कर लीजिएगा। आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे किसी के साथ भी मैच होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो आप जब अपना ओपिनियन पॉइंट रखेंगे तो आप ये कंसीडर करेंगे कि सामने वाला पर्सन आपके पॉइंट ऑफ व्यू को माने। आप जो जानते हैं वो परफेक्ट हो सकता है, लेकिन जो आपको पता है वही अल्टीमेट ट्रुथ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए किसी लड़ाई झगड़े की एनर्जी को अवॉइड करने के लिए आपको ये बात समझनी होगी कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आप सामने वाले पर्सन के सामने रखिए। सामने वाला पर्सन आपकी बात को मानता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मानता है तो वो उसकी मर्जी है, ठीक है। आपको अपने इस सिचुएशन पर इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए या नहीं चाहिए, इसका फैसला आपको खुद करने की ज़रूरत है। ओके, सो आई होप आपको कल की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं डिवाइन आपको कल के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जब किसी भी चीज़ की नई शुरुआत करेंगे तो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लाइफ को आगे लेकर जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि जो भी आपने अब एक्सपीरियंस किया है वो सब आपको अब इम्प्लीमेंट करना है। अब वो एनर्जी ख़त्म हो रही है, अब आपको कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिस पर खड़े पैर आपको फैसले लेने होंगे, ठीक है। ऑन द स्पॉट आपको चीज़ों के बारे में सोचना होगा। तो हमेशा इस चीज़ के लिए कल के दिन पर तैयार रहिएगा। कल के दिन पर जो भी फैसले बनाएंगे इंडिपेंडेंट होकर बनाइएगा, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ के अंदर रहिएगा। ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। यहाँ पर बैड स्पिरिट का कार्ड है। एक रीबर्थ की एनर्जीज़ की ओर आप बढ़ रहे हैं। अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं जिन सपनों के बारे में आपने सोचना ही बंद कर दिया था। तो एक रीबर्थ की एनर्जीज आपकी कल बनती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि अपने आप को एक्सेप्टेंस के मोड पर रखिएगा। कोई भी ऐसा एनर्जी चेंज आता है जिसमें ऐसा आपको लगे कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं, तो उसमें समझ लीजिएगा कि आपका रीबर्थ हो रहा है उन एनर्जीज में, ठीक है। तो ये एनर्जीज हैं कल के दिन के लिए। कल का दिन मंडे का दिन है।
अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल आप नहा धोकर मॉर्निंग में शिव जी के मंदिर जाइए। शिव जी के लिए आप वाइट कलर के फ्लावर्स लेकर जाइए और वाइट कलर की मिठाई लेकर जाइए और जल लेकर जाइए। जिस भी तरीके से आपके घर में ट्रेडिशन है शिव जी को जल अर्पित करने का, आप उस तरीके से कीजिए और जो फल और फूल आप लेकर जाएंगे वो शिव जी को अर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप पर और आपके पूरे परिवार पर वो अपनी कृपा बनाए रखें, आपके घर में सुख शांति समृद्धि हो। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, ठीक है, बहुत टाइम से आप चाहते हैं कि वो आपकी इच्छा पूरी हो जाए, तो आप संकल्प लेकर उस इच्छा के लिए 11 ओम नमः शिवाय की माला का जाप कीजिए। आप मंदिर में करना चाहते हैं मंदिर में कीजिए, घर पर करना चाहते हैं घर पर कर सकते हैं आप। एंड अगर आप ओम नमः शिवाय की माला का जाप नहीं करना चाहते हैं तो आप 11 शिव चालीसा का पाठ कीजिए। वो भी आप घर पर करना चाहते हैं घर पर कर सकते हैं, मंदिर में करना चाहते हैं मंदिर में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपकी इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होगी। कल के दिन पर अगर आपको ये महसूस होता है कि आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट होती रहती है, आपकी हेल्थ इंप्रूव नहीं हो पाती है, तो आप कल एक अनुष्ठान रखिए। 1.25 लाख जाप का आपको अनुष्ठान रखना है, मां मृत्युंजय जाप का। कल वो अनुष्ठान आपको शुरू करना है। 1 माला आप कर सकते हैं, 3 माला कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं, 7 माला कर सकते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और फिर रोज आपको वो जाप करना है। धीरे 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 आपकी हेल्थ इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आप जरूर कीजिएगा अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है तो। कल के दिन पर आप व्हाइट रंग की चीजों का दान कीजिए। आप दूध का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं, व्हाइट कलर के कपड़े का दान कर सकते हैं। आप जो चंदन की लकड़ी होती है व्हाइट छोटी सी, आप उसका दान भी कर सकते हैं। लेकिन अपनी कुंडली को देखते हुए समझते हुए ही दान करना है। अगर चंद्रमा की पोजीशन आपकी कुंडली के अंदर 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस की है तो आपको ये दान नहीं करना है। व्हाइट कलर की चीजों का दान नहीं करना है, इस बात को समझिएगा जरूर। ठीक है, और कल के दिन पर आपको मून वाटर भी चार्ज नहीं करना है क्योंकि अब हम उस स्पेस में हैं जहां पर अब हम नो मून की तरफ, अमावस की तरफ को बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब कल के दिन पर आपको मून वाटर नहीं चार्ज करना है। जो आपने मून वाटर चार्ज किया हुआ है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।